हमने डिसाइड किया था कि हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी होए। एक ही जिंदगी है जीने की, और वो एक जिंदगी में आप ऐसे चीजें कर रहे हो कि जिससे आपको मूलभूत आनंद नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि सोसाइटी को वो पसंद है। कभी कभी सपने आंखों से बड़े हो जाते हैं, फिर ये चैन की नींद सोने नहीं देते। जितना है जो है उसमें खुश नहीं रह पाते, क्योंकि ये चाहते हैं कुछ नया कर दिखाना, न बस उड़ान भरना, लेकिन अपने लिए एक नया आसमां बनाना, एक नई दुनिया बसाना। ऑफिस की 4 दीवारों के दरमियान यही ख्याल सता रहा था सत्यजीत और अजिंक्य को। ये दोनों भाई इन दीवारों से निकलकर अपने लिए बनाना चाहते थे नई राह। उसी एक पल में बीज बोया गया इस ख्याल का, जिसका नाम है टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म। पूरा हमारा जो एजुकेशन है पूना में हुआ, पूरा स्कूलिंग, कॉलेज, शुरुआत में जॉब भी हमको पूना में मिली। लेकिन एक जो पैशन था खेती करने का, एक जो पैशन था वापस गांव में आके ये लाइफस्टाइल जीने का, ये हमारे मन में बहुत दिनों से था। एमबीए के बाद हमने जॉब करना अलग अलग बैंक के साथ चालू किया था। हमारा गोल, हमारा फोकस एक था, गाय, गोबर, गोमूत्र, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स, ये सब हम देखते देखते ग्रो हुए थे। हमारे पिताजी तो बहुत ही नाराज थे शुरुआत में, जब ये हमने डिसीजन लिया कि हमको खेती करना है। और अब अपना फ्यूचर जो है आप सिटी में बनाओ, आप कहीं और जॉब करो, पर अब खेती में ना आओ। लेकिन जब वो जान गए कि ये अपने डिसीजन से हटने नहीं वाले हैं, और उनको यहाँ पे जो आनंद आता है ये चीज़ करने में, और वो हटने नहीं वाले, वो यही करने वाले, तो माताजी ने हमको बहुत सपोर्ट किया। नातेवाईक, गावकी भावकी काय म्हणाल, एवढी नोकरी मोठी सोडायची की तुम्ही पोरं शेण काढाय कशाला आणले. पण लोकाला सांगू कसं, शेण नव्हतं ते सोनं होतं. पोरांनी शेण नाही काढलं, सोनं काढलं. गांव में सब लोग कह रहे थे कि 2 भाई नौकरी छोड़ के आए, खेती कर रहे हैं, 2 भाई, तो कंटिन्यूसली वो 2 भाई चल रहा था बैक ऑफ द माइंड। तो वही नाम उठाते, तो 2 ब्रदर्स वहां से उठाया और ऑर्गेनिक फार्म्स तो था ही। उम्मीदों में नया जोश भरकर बड़ी लगन और मेहनत से शुरू तो कर दिया था एक नया सफर, लेकिन जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था ये रास्ता। वक्त मुश्किल था और लड़ाइयां कई सारी। मिट्टी, खाद पानी के अलावा मेहनत और खून पसीना मांग रही थी। बोरी भर उम्मीदें बोने पर मुट्ठी भर फसल हाथ लग रही थी। 2012 में हम आए थे खेती करने के लिए। पहला क्रॉप बाहर निकला जो अनार था, और वो अनार को टेलिया या बैक्टीरिया ब्लाइट एक डिजीज है, वो हुआ और पूरा वो फसल फ्लॉप हो गया। पहले 3-4 साल हमारे लॉस में गए जब हम सब माल मंडी को बेच रहे थे, एपीएमसी को। तो हमने रास्ते पे जो हाथ गाड़ी लेके बेचते हैं उनके साथ पहले 7 महीना बेचना चालू किया था 2016 में। पपाया लगाया था और पपाया हार्वेस्ट हो रहा था। पपाया बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीठा था, क्योंकि ये पूरा 100% ऑर्गेनिक था। और हमारे को वो रिसीट आ गई तो समझ में आया कि हमको 4 रुपए का दाम मिला है, और बाकी लोगों को जो केमिकली पपाया उगाते थे उनको 8 रुपए का दाम मिला है। ऐसा लगा कि इतना मेहनत करके इतना अच्छा फल उगा के भी वो दाम अपने को नहीं मिल रहा है, उसका जो सही दाम है वो नहीं मिल रहा है। जॉब करते करते जो भी पीएफ इकट्ठा हुआ था, छोटे मोटे एफडीज है, सब तोड़ दिए थे। आपको अपने गहने देने पड़ेंगे, तो गहने देने पड़ेंगे ये सोच के थोड़ा बुरा लगा, लेकिन एक तरफ ऐसे भी लग रहा था कि इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई इसीलिए उन्होंने मांगे। तो ससुर जी ने मेरे पापा को कॉल किया और बोला कि आप समझा दो अपने जमाई को। तो पापा ने बोला सत्यजीत तो समझदार है, मुझे भरोसा है, मतलब उन पे, वो जो भी करेंगे उनको पता है कि क्या कर रहे हैं। कुछ तो था जो गलत हो रहा था, पासे उल्टे पड़ रहे थे। पूरी सच्चाई और ईमानदारी से उगाए गए ये उत्पाद लोगों तक पहुंच नहीं रहे थे। एक अनजान सी दीवार सामने खड़ी हो गई थी। फिर एक दिन इन दोनों भाइयों ने डिजिटल की दुनिया में कदम रखा। अपने फेसबुक पेज पर इन्होंने 2 ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म के बारे में बताना शुरू कर दिया। इसी फेसबुक पेज ने फिर इनके लिए खोल दी लाखों उम्मीद की खिड़कियां। फेसबुक इनको जोड़ रहा था
दुनिया के कोने कोने से, जहां दुनिया भर में मिलावट और केमिकल्स के चलते खाद्य उत्पादों का स्तर गिरता चला जा रहा है, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म के सच्चे और शुद्ध उत्पादों को देश विदेश में पहुंचा रहा था फेसबुक। सोशल मीडिया हमारा फेसबुक पे पेज था, इंस्टाग्राम पे पेज था, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट थी, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। तो अंतिम ग्राहक तक कैसे पहुंचे, तो सबसे बढ़िया था जो हम फेसबुक पे पेज रन कर रहे थे, तो वहाँ पे कस्टमर्स हमें रीच आउट कर रहे थे। तो जिस दिन लॉकडाउन स्ट्राइक हुआ, सारे दुनिया को बोल दिया था कि हम ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके घर को हम वो चीज़ें 4 या 5 दिन में कहीं भी दुनिया भर हम बेच सकते हैं। और ये हम गांव में बैठे बैठे कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हम किसी पोर्ट पे बैठे हैं या सिटी में जाके बैठे हैं। पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया से छोड़ के बाहर से कंट्रीज के बहुत फॉलोअर्स पेज पे आने लगे हैं। 16 कंट्री से फार्मर्स यहाँ पे आए हैं सिर्फ फार्म देखने के लिए। तो वो प्योरली फेसबुक के कारण से हुआ, वो कम्युनिटी बिल्डिंग जो हुई वो फेसबुक के द्वारा ही हुई। ऑनलाइन और बरसों पुराना ज्ञान दोनों की साझा कोशिश है टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म। इस नाम में कोई मिलावट नहीं और न इसके किसी उत्पाद में। हमारा जो वाटर का सिस्टम है ये पूरा ड्रिप इरिगेशन पे है। हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाया है जिसके सेंसर्स हमने सॉइल में फीड किए हैं। फसल एप्स बोल के वो सॉल्यूशन है। जो गाय का दूध है उसमें भी हमने एक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है स्टल एप्स के द्वारा। और खेती के बाहर भी हम सब ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो वहाँ पे भी सब टेक्नोलॉजी पे है। तो जैसे बिजनेस ग्रो होने लगा, हमने गांव में लोगों को काम पे रखना चालू किया। जहाँ से 2 लोगों के साथ हमने एम्प्लॉयमेंट चालू किया था, आज इस गांव में 100 लोगों के ऊपर हमारे कंपनी में या फार्म्स पे लोग काम करते हैं, जिसमें से 70 के ऊपर सब महिलाएं हैं। तो जो भी लोग हमारे यहाँ पे है जो काम करते हैं, उनको हमने एक प्राइवेट इंश्योरेंस निकाला है। 10 लाख रुपए के शेयर्स फ्री गिफ्ट करा दिए और आज उनकी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गई है। और कहीं पे तो एक ड्रीम है कि इनको हमने अपन करोड़पति बनाना चाहिए। तकरीबन 50 देशों में 700 शहरों में हमारे कस्टमर्स हैं जो रोज़ाना यहाँ से माल मंगाते हैं और हम दुनिया में कहीं पे भी 4 या 5 दिन में उनके घर तक पहुँचा कर देते हैं। सब ये हमें बॉस ही नहीं लगते, इतना हमें सब कुछ बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमें भगवान जैसे लगते हैं। ऐसा मला इथे आल्यापासून काम करा एक नंबर वाटते आणि पैशाला कसलेच कमी नाही। खूप मजा येते, आनंदी आनंदाचा भरभराट असतो। ये कहानी एक मिसाल है भारत के गांव और शहरों के उन छोटे छोटे व्यापारों के लिए जो अपने आप को बड़ा और बेहतर करने के तरीके तलाश रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने एक सपने को देखा था अपने हौसले और अपनी निश्चय के दम पर, और उसे साकार किया है सोशल मीडिया ने। ये किस्सा सिखाता है हमें कि हर दीवार में एक खिड़की होती है, बस देर है उसे ढूंढने की, अपने सपने पूरे करने की।